जय हिंद मेरे सुंदर सुंदर एवं होनहार विद्यार्थियों। आज हम लोग शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे कि शिक्षा होता क्या है। जितने भी हमारे सीटेट तैयारी करने वाले छात्र और छात्राएं हैं तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और यूट्यूब पर यह मेरा पहला वीडियोज़ होगा जिसमें हम लोग शिक्षा के बारे में समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि शिक्षा क्या होता है और कि जितने भी सारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री हैं वो शिक्षा पर किस प्रकार की बातें करते हैं और कौन से मनोवैज्ञानिक और कौन कौन शिक्षा शास्त्री कौन कौन सा डिफिनीशन इस शिक्षा के तहत शिक्षा पर दिए हैं, तो हम उसको इस शिक्षा के क्लास में समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेरा पहला जो टॉपिक है आज का वो है शिक्षा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिक्षा शब्द बना कैसे है। तो ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षा शब्द जो है ये अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में, यानी कि संस्कृत भाषा में एक धातु आता है शिक्ष, यानी कि संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से शिक्षा बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है, यानी कि इसका जब हम अर्थ की बात करें कि शिक्ष का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। यानी कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बना है और इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि शिक्षा का ही पर्यायवाची शब्द जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि लिखते हैं विद्या। विद्या लिखते हैं, यानी कि विद्या से ही मेरा वर्ड बनता है कौन सा, तो विद्वान बनता है। यानी कि विद्वान हम किसको कहते हैं, पंडित को विद्वान करते हैं। अब वो पंडित ब्राह्मण नहीं, यहाँ पर पंडित का मतलब क्या हुआ, ज्ञानी। यानी कि यहाँ पर जिस पंडित की बात हम कर रहे हैं वो ज्ञानी पुरुष की बात कर रहे हैं। यानी कि जो भी ज्ञानी होता है हम उसे पंडित कह सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण जाति से ही बिलोंग करता हो, क्योंकि ब्राह्मण जो है एक विशेष जाति का नाम है और पंडित हम किसी को भी कह सकते हैं। कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो उसे हम पंडित कह सकते हैं। तो अब देखिए, जो विद्या शब्द है ये यानी कि शिक्षा का क्या है, तो मान लीजिए पर्यायवाची शब्द है। शिक्षा का पर्यायवाची शब्द है जो कि हमारी विद्ध धातु से बना हुआ है, यानी संस्कृत की ही भाषा है, उसी में से एक शब्द आता है विद्ध, और विद्ध धातु से जो हमारा शब्द बना हुआ है वो बना हुआ है विद्या, जिसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना या जानकारी इकट्ठा करना, या जानकारी इकट्ठा करना। यानी कि दूसरा जो हमें शिक्षा का शब्द मिला, यानी कि शिक्षा का पर्यायवाची शब्द विद्या है, और अब विद्या शब्द यानी विद्या शब्द से विद्वान बना हुआ है। और ये जो विद्या या विद्वान जो शब्द है विद्ध धातु से बनता है, और संस्कृत भाषा के विद्ध धातु से ये बनता है, और इसका अर्थ होता है जानना या जानकारी इकट्ठा करना। उसी प्रकार अगर हम देखें तो शिक्षा का अंग्रेजी वर्ड जो है इसको लिखते हैं हम एजुकेशन। यानी कि शिक्षा का अंग्रेजी शब्द क्या लिखा गया है, एजुकेशन लिखा गया है। अब देखिए, शिक्षा का तो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है, और यह एजुकेशन शब्द जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। अब वह लैटिन भाषा में कौन शब्द है जिससे हमारा एजुकेशन बना हुआ है, तो देखिए हम देखते हैं, जैसे कि एडुकेटम। यानी कि एडुकेटम जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शिक्षण कार्य। यानी कि लैटिन भाषा में एक शब्द आता है एडुकेटम, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण, शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षण कार्य, और इसी एडुकेटम शब्द से मेरा यह एजुकेशन बना हुआ है। यानी कि लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से एजुकेशन बना हुआ है, जिसे हम अंग्रेजी में शिक्षा का यह अंग्रेजी रूप है एजुकेशन। उसी प्रकार देखिए आगे फिर है, जैसे कि ई ड्यूको।
अब ये आपको यूड्यूको जो शब्द दिखाई दे रहा है ये भी हमारा लैटिन भाषा का ही शब्द है और यूड्यूको शब्द से मेरा एडुकेटम बना हुआ है, यानी कि यूड्यूको भी लैटिन भाषा है और इससे किस भाषा का निर्माण हुआ है, एडुकेटम का निर्माण हुआ है। और एडुकेटम से क्या बना हुआ है, तो एजुकेशन बना हुआ है। और एडुकेटम का जब हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। अब देखिए अंदर से बाहर की ओर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए अगर हम शिक्षा की शाब्दिक अर्थ पर बात अगर हम चर्चा करेंगे तो शिक्षा का मतलब ही होता है कि शिक्षा क्या करती है, तो मानव के अंदर छिपी हुई जो गुण होती है, यानी कि जो मानव होते हैं उनमें बहुत प्रकार की योग्यताएं पाई जाती है। तो कौन से मानव में किस प्रकार की योग्यता है, तो उस योग्यता को पहचानना या वो योग्यता जो हमारे अंदर है, उस जो योग्यता हमारे अंदर है उसको उजागर करना या उसको बाहर निकालने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, तो शिक्षा से मिलती है। तो अंदर से बाहर की ओर का मतलब हुआ कि हमारे पास कौन सी ऐसी योग्यता है, तो उस योग्यता को निखार लाना यही हमारा एजुकेशन का काम होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं अंदर से बाहर की ओर, यानी कि हमारे अंदर जो छिपी हुई शक्ति है उस शक्ति को दिखाना। तो ये इसका किसका अर्थ होता है, तो ईड्यूको का अर्थ होता है। और ईड्यूको से क्या बना हुआ है, एडुकेटम बना हुआ है और एडुकेटम से क्या बना हुआ है, एजुकेशन बना हुआ है। अगर वर्तमान समय में हम बात करें तो हमारा एजुकेशन शब्द जो है इसको ये भी कहा जाता है कि ये जो शब्द है लैटिन भाषा ही एडुकेयर से ही बना हुआ है। इसको हम एडुकेयर शब्द से भी कहते हैं कि एडुकेयर शब्द से भी एजुकेशन का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब एडुकेयर का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो विकसित करना, विकसित करना। यानी कि अब देखिए एडुकेयर मतलब विकसित करना, तो किस चीज का विकसित करना, तो मानव अपने मस्तिष्क का विकास करे। मानव का जो मस्तिष्क विकास है उस प्रकार के विकास को हम क्या कहते हैं, तो एजुकेशन। यानी कि ये एडुकेयर शब्द से विकसित करना, यानी कि मानव अपने मस्तिष्क का विकास करे, उसके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता में विकास करे और उसको बाहर लाए। इसलिए इसको कहा गया है अंदर से बाहर की ओर। और एडुकेटम यानी कि शिक्षण कार्य, इसका मतलब क्या होता है, शिक्षण कार्य। शिक्षण कार्य में हम क्या करते हैं, तो शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो शिक्षण कार्य कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम बात करें तो जो भी चीजें हमारे पास है और उस योग्यता के अनुसार हम वो योग्यता दूसरे के अंदर, यानी कि हम अपनी योग्यता से दूसरे के अंदर जो छिपी योग्यता है उसको उजागर करने का जो हम काम करते हैं तो उसे भी शिक्षण कार्य ही कहा जाता है। यानी कि अगर हम कोई चीज किसी दूसरे को सिखा रहे हैं और वो हमसे कुछ सीख रहा है तो हम जो वो कार्य कर रहे हैं उसको शिक्षण कार्य ही कहेंगे। तो यहाँ शिक्षण कार्य समझ गए कि शिक्षण कार्य क्या होता है। एक बार सरासरी निगाहों से हम देख लेते हैं कि जो मेरा शिक्षा है ये संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और इसी का प्राचीन शब्द विद्या है और विद्या जो शब्द है वो विद्य संस्कृत के विद्य शब्द के धातु से बना हुआ है। ये विद्य क्या है, संस्कृत शब्द का एक धातु है जिसका मतलब होता है जानना या जानकारी इकट्ठा करना। उसी के बाद जब हम इंग्लिश वर्ड की बात करें कि एजुकेशन मेरा इंग्लिश जो है ये किसे है, तो लैटिन भाषा में एडुकेटम का रूपांतरण क्या है, एजुकेशन है। ईड्यूको का रूपांतरण क्या है, एजुकेटम है। और एजुकेशन यानी कि लैटिन भाषा में एक वर्ड आता है एडुकेयर और एडुकेयर का रूपांतरण भाषा हमारा क्या है, एजुकेशन है। यानी कि लैटिन भाषा में जो चीज हमें देखा गया एडुकेयर, ईड्यूको और एडुकेटम, तो इसी शब्द से हमारा क्या बना हुआ है, एजुकेशन शब्द बना हुआ है। जैसे कि एडुकेटम का शाब्दिक अर्थ क्या है, शिक्षण कार्य। एडुकेयर का क्या है, विकसित करना। और ईड्यूको का क्या है, अंदर से बाहर की ओर। तो अंदर से बाहर की ओर मतलब क्या, मानव अपने गुणों का विकास करे, यानी कि उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है उसको उजागर करना ही क्या कहलाता है, तो ईड्यूको कहलाता है अंदर से बाहर की ओर। अगर हम बात करें कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, तो कहता है शिक्षा क्या करती है, तो मनुष्य के अंदर छिपी हुई जो योग्यता है
मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई योग्यता है उसको उजागर यानी कि उस प्रतिभा को बाहर निकालने की प्रेरणा प्रदान करती है। शिक्षा क्या करती है? तो हमें एक प्रेरणा देती है। तो कैसी प्रेरणा देती है? तो वो हमारे अंदर जो योग्यता छिपी हुई है उस योग्यता को उजागर करने की प्रेरणा देती है। इतना बात समझ गए। इसके अब अगले वीडियोस में हम लोग समझेंगे शिक्षा की परिभाषाएं क्या होती हैं और कौन से शिक्षा शास्त्री कौन सी परिभाषा शिक्षा के बारे में देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम भारत की शिक्षाविदों की बात करें तो जैसे कि विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। उसी प्रकार से आइएगा तो फ्रोबेल क्या कहे हैं, जॉन डीवी क्या कहे हैं, जॉन एडिसन क्या कहे हैं। तो इस सब के बारे में हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।